हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वितीय वर्ष के विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण। जी हाँ, ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो कि है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, जिसके हम इकाई 1 है जिसका नाम है भाई सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, उसको हम पढ़ेंगे। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति यह इकाई 1 है। उस इकाई 1 को आपके सामने लेकर आए हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण द्वितीय वर्ष का। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है उन सभी के लिए जो भी डेढ़ की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पास होना चाहते हैं, बैठकर अच्छा स्कोर करना चाहता है। ठीक, तो वीडियो अंत तक देखना, पूरा देखना, स्किप मत करना वरना पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। बीच बीच में बताऊंगा कि पीआईक्यू कैसे होता है, क्या होता है, कब आया था लिखना, ये सारी इससे पूरा देखना है वीडियो। ठीक है, चलिए। तो और भी बताना चाहूंगा कि जितने अगर अदर सब्जेक्ट की वीडियो आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी मिल जाएंगे, देख पाओगे आप। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि भाई हमने अपना कोर्स भी लॉन्च किया है। जी हाँ, डीएलएड का संपूर्ण कोर्स इस सत्र के लिए लॉन्च किया है। हर सत्र में हम कोर्स लाते हैं, इस सत्र में हमने कोर्स लाया हुआ है। पीवाईक्यूज रहेगा उस कोर्स में, नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ये सब उपलब्ध होगा। आप कोर्स परचेस करेंगे तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, जहां आपको सभी विषयों की तैयारी, वीडियो लेक्चर, क्लासेस, आपको नोट्स, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन पीवाईक्यूज भी अपलोड किया गया है, ऐप में सब मिल जाएगा। तो पहले कोर्स परचेस करेंगे तो आपको ऐप की लिंक स्पेशली प्रोवाइड करके बैच में ऐड किया जाएगा, तब आप सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। तो बस इस नंबर पर मैसेज कीजिए, कोर्स परचेस कीजिए। और हाँ, डीएलएड का द्वितीय वर्ष के बाद ऐसा नहीं है कि ये चैनल आपके काम का नहीं रहेगा भाई, उसके बाद एमपीटीडी की तैयारी, सीटेट की तैयारी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर कराई जाती हैं, तो वो भी उपलब्ध रहेगा, ध्यान में रखिएगा। तो आप ही ध्यान रखिए कि हमारा ये जो चैनल है यहाँ से आप अपने टीचिंग करियर को अच्छा बूस्टअप दे सकते हैं, सारी तैयारी आपको यहां से मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की प्रकृति। ये हमारा पहला टॉपिक है। सामाजिक विज्ञान जो होता है उसकी प्रकृति क्या होती है या उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो यहां पर दो लोगों का यहां पर दिखाया हुआ है, एक है ईवी वेस्ले के शब्दों में और दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा, इन दोनों लोगों के द्वारा भाई क्या एजुकेशन दिया गया है, क्या परिभाषा दी गई है सामाजिक विज्ञान का, यानी सामाजिक विज्ञान क्यों सिखाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, बताया गया। अब ये पीवाईक्यू है। जी हाँ, याद रखिएगा पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखना। अब ये जो यूनिट 1 है, अगर इसके अंक योजना की बात करूं, ब्लूप्रिंट की बात करूं, तो भाई यहां से 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, साथ ही साथ 2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। ठीक, 4 नंबर का 1, 2 का, तो टोटल 8 हो गए। और फिर 2 एमसीक्यू भी आते हैं 1-1 नंबर के, यानी टोटल 10 अंकों की इकाई होगी। यानी पूरी इकाई 1 जो है कितने मार्क्स की है, टोटल 10 मार्क्स की है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कितने मार्क्स की आते हैं भाई, पूरी जो इकाई है टोटल 10 मार्क्स की इकाई रहती है। क्लियर है, तो ये हो गया। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की परिभाषा देखते हैं। ईवी वेस्ले के शब्दों में सामाजिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, किसे हम सामाजिक विज्ञान कहेंगे। सामाजिक विज्ञान नामक पद उन विद्यालयी विषयों की ओर संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करती हैं। भाई सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक बनाने के लिए, यानी कि सोशलाइज्ड बनाने के लिए, यानी पढ़ लिखने के बाद जो भी नौकरी हासिल करो ना करो लेकिन रहना तो इसी समाज में है, तो समाज में रहने लायक चरित्र बनाना, व्यक्तित्व निर्माण करना, उसके अंदर गुण लाना, यही क्या है, सामाजिक विज्ञान है। तो समाज में रहने लायक बनाता है कौन सा विषय है, सामाजिक विज्ञान विषय बनाता है, तो इसलिए पढ़ाते हैं। ठीक, उसके बाद जो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है, उनके द्वारा सामाजिक विज्ञान के बारे में उनका क्या राय है, वो कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। यानी उनके, आप समाज में रहोगे, कुछ ना कुछ हरकतें होंगी, कुछ ना कुछ काम होंगे, तो उस काम से आपका और दूसरों का क्या संबंध रहेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, वो सब उसी के बीच की स्टडी को, उस अध्ययन को ही सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। क्लियर, तो ये हो गया सामाजिक विज्ञान की परिभाषा, प्रकृति वेस्ले के द्वारा और शिक्षण अनुसंधान के द्वारा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। सामाजिक अध्ययन का अर्थ एवं परिभाषा बतलाइए। सामाजिक अध्ययन का अर्थ एवं परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। पहले तो भाई इसका परिभाषा मतलब बताएंगे, फिर उसकी परिभाषा डेफिनेशन भी देंगे। ठीक है, तो पहले हम भाई यहां पर देखेंगे सामाजिक विज्ञान विश्वकोश के अनुसार, यानी जो वर्ल्ड डिक्शनरी है, पूरी दुनिया जो नॉर्मल एक डेफिनेशन मानती है सामाजिक विज्ञान का, वो देखते हैं। देखो, वे मानसिक सांस्कृतिक विज्ञान, मेंटल एंड कल्चरल साइंस एवं एकल व्यक्ति की क्रियाएं, यानी सिंगल किसी व्यक्ति की क्रिया, एक्टिविटी, काम, जो समाज के एक अंग के रूप में, एक समूह के सदस्य के रूप में एक व्यक्ति विशेष के संबंध रखती है ना,
एक व्यक्ति का अपने समाज के प्रति, देश के प्रति, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति में क्या योगदान है, क्या लेना देना है, उससे ही सामाजिक विज्ञान बनता है। ठीक, अब सामाजिक अध्ययन की भूमिका या महत्व, यानी सामाजिक अध्ययन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, सोशल साइंस की स्टडी करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। तो पहली बात, शिक्षा में सामाजिक अध्ययन की निम्नलिखित महत्व है। पढ़ाई लिखाई में सोशल साइंस, एसएसटी जिसको आप बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान जिसे कहते हैं, सामाजिक अध्ययन जिसे हम कहते हैं, भाई वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका महत्व क्यों है। तो पहला महत्व, ये सवाल आ सकता है, पीवाईक्यू भी है, पहले आ भी चुका है, डीएलएड की 2017-2019 की परीक्षा में सवाल पूछा कि सामाजिक अध्ययन की भूमिका बताइए, सामाजिक अध्ययन का महत्व बताइए। तो नंबर 1 है ना, पर मैंने पहली बार बताया कि पहली बार नहीं, पहले ही बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी आप उत्तर लिखने जाते हो तो डायरेक्ट मुंह उठा के उत्तर मत लिखो भाई, पहले थ्योरी दो। जैसे यहां लिखा है, शिक्षा में सामाजिक अध्ययन की निम्नलिखित महत्व है, या शिक्षा में सामाजिक अध्ययन का बहुत महत्व होता है जो निम्नलिखित दिया जा रहा है। नंबर 1, सामाजिक अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को अधिकारों एवं कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता है ना भाई। सामाजिक अध्ययन कराते तो पढ़ाते हैं ना, सोशल साइंस में सिविक्स पढ़ाते हैं, नागरिक शास्त्र है, जहां पे पढ़ाते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, हमारे जो कर्तव्य होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब पढ़ाते हैं ना, कि आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, आप चुनाव में भाग ले सकते हो, आपका वोट देना अधिकार है, ये सब जो पता चलता है वो सामाजिक विज्ञान में पढ़ाते हैं। गणित में तो कोई नहीं पढ़ाता है ना, ये कहां पढ़ाते हैं, सामाजिक विज्ञान में। इससे बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हमारे अधिकारों के बारे में पता चलता है। दूसरा, यह विषय छात्रों के मानसिक विकास में विशेष रूप से सहायक होता है, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है इसके वजह से। तीसरा, इसके द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिक चरित्र का विकास होता है, यानी समाज में रहने के लायक इंसान बनता है, इसलिए तो सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ठीक, इससे उसके अंदर भाई सहयोग, एक दूसरे के साथ प्रेम, सहकारिता जैसे गुण आते हैं, कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, मिलके काम करना, सपोर्ट करना, एक दूसरे से प्रेम भाव से रहना, ये सब सामाजिक विज्ञान से व्यक्ति सीखता है। उसमें दिखाते हैं ना कि सर्वधर्म समभाव, किसी भी धर्म के हो भेदभाव हटा दो, एक साथ रहो, किसी भी जाति के हो हटा दो, एक साथ रहो। तो ये कौन सिखाता है, गणित में तो नहीं सिखाते, कहां सिखाते, सामाजिक विज्ञान में। ठीक, चौथा, यह विषय छात्रों के उत्तरदायित्व को शिक्षा प्रदान करती है ना, छात्र के जो उत्तरदायित्व है, यानी उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी होने लायक बनाते हैं, उन्हें जिम्मेदार बनाते हैं, सब कह सकते हैं। कौन, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक अध्ययन के द्वारा विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन से परिचित करवाया जाता है। ठीक है, अब विज्ञान पढ़ रहा है तो विज्ञान तो भाई ऐसी जगह जो बाद में काम आएगा, लेकिन समाज में तो रोज रहना है, घर तो रोज जाना है, मोहल्ले में तो रोज रहना है, तो वहां कैसे रहते हैं, कैसे मिलजुल के काम करते हैं, वो एक गुण जो है इस सामाजिक अध्ययन के द्वारा ही लाया जा सकता है। छठवां, सामाजिक अध्ययन में विषयों को समन्वित करके पढ़ाया जाता है, अतः छात्र ज्ञान की अखंडता का बोध होता है। सामाजिक में, इस सामाजिक अध्ययन में सिर्फ समाज का अध्ययन नहीं होता, राजनीति का अध्ययन भी होता है। इसमें आप देखोगे तो भूगोल भी रहता है, ज्योग्राफी भी रहता है, इसमें इतिहास भी रहता है, यानी सारे विषयों को एक साथ समाकर 4 विषय मिला के फिर सामाजिक अध्ययन करवाते हैं, तो इससे बड़ा फायदा मिलता है, पूरा ज्ञान मिल जाता है ना। तो ये महत्व था, इंपॉर्टेंस था सामाजिक अध्ययन का। अब सवाल है कि सामाजिक विज्ञान या अध्ययन शिक्षण के लक्ष्य, यानी लक्ष्य क्या है, मतलब मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा तो इससे क्या निकल कर आना चाहिए, क्या हासिल होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1 है ना, पहले बता भाई कि डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखना, पहले थ्योरी लिखना है। जैसे थ्योरी लिखिए कि आधुनिक भारत के लिए सामाजिक शिक्षा के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला लक्ष्य, उत्तम नागरिकता का विकास, यानी अच्छा सिटीजन बने, अच्छा नागरिक बने। भाई अगर कोई सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ लेगा, मैथ्स पढ़ लेगा, साइंस पढ़ लेगा, विज्ञान पढ़ लेगा, अच्छा नॉलेज आ जाएगा, लेकिन उस नॉलेज का सही इस्तेमाल कैसे करना है, यानी भाई वो मान लो साइंस उसको पढ़ना आ गया, बम बनाना आ गया, लेकिन बम बना के देश को ही बर्बाद कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसको समझाया नहीं गया कि बेटा कि समाज में कैसे रहते हैं, देश के प्रति प्रेम, देशभक्ति की भावना, ये तो सामाजिक विज्ञान में सिखाते हैं, पर ये सिखाया नहीं गया उसको। तो सामाजिक विज्ञान अगर रहेगा तो ही वो अच्छा बन पाएगा, अच्छा नागरिक बनेगा। दूसरा, सामाजिक भावना का विकास, समाज में कैसे रहते हैं, मिलजुल कर समाज को आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, खुद को आगे बढ़ाना, ये सब सिर्फ सामाजिक विज्ञान पढ़कर ही आ सकता है। यानी नागरिक के अंदर सामाजिक भावनाओं का विकास, बालक के अंदर सामाजिक भावनाओं का विकास कब हो सकता है, जब उसको सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाए। ठीक, तीसरा, सामाजिक समस्याओं का ज्ञान तथा निराकरण, समाज में जो समस्याएं व्याप्त हैं, समाज में जो परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों को समझाना, उनका ज्ञान होना, उनका निराकरण, उनका हल निकालना सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से ही संभव है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि समाज में जो चल रही परेशानियां हैं, रोजमर्रा की हमारी आपकी जिंदगी में जो परेशानियां आती हैं,
उन परेशानियों का हल जो है सामाजिक अध्ययन करके, सामाजिक विज्ञान को पढ़कर ही हासिल किया जा सकता है। चौथा, बालक में विभिन्न वृत्तियों तथा कलाओं का विकास। बालक के अंदर कई प्रकार के गुण, कई प्रकार के स्किल, क्वालिटीज, ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से ही आ सकती है। यानी बच्चे का अगर सामाजिक विज्ञान अच्छा होगा, बच्चे का सामाजिक अध्ययन करवाएंगे, तो बच्चे के अंदर कई सारे गुण आएंगे जो समाज में रहने के लिए अच्छे होंगे। ठीक। पांचवा, विश्व बंधुत्व, यानी पूरी दुनिया के साथ भाईचारा, मिलजुल कर रहना, आपसी सहयोग के साथ रहना, विश्व बंधुत्व तथा अंतरराष्ट्रीय भावनाओं का विकास। यह सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब बच्चों को सामाजिक विज्ञान या सामाजिक शिक्षा दी जाए, सामाजिक अध्ययन करवाया जाए। ठीक। तो ये सब तभी हासिल होगा जब सामाजिक अध्ययन कराएंगे या सामाजिक अध्ययन करवाते हैं ताकि ये सब हासिल हो सके। समझ में आया? क्लियर है? दोनों हो सकता है। पूछेंगे कि सामाजिक अध्ययन क्यों करवाते हैं, इसके लिए सामाजिक अध्ययन करवाने से क्या हासिल होगा, ये हासिल होगा। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के उद्देश्य। सामाजिक अध्ययन शिक्षक यानी सोशल साइंस टीचर का क्या उद्देश्य होगा? अगर मैं सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं, अगर मैं सामाजिक अध्ययन, आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा कि आपको 100 में से 100 नंबर मिल जाए परीक्षा में? नहीं, नंबर तो मिले, अच्छे नंबर आए, लेकिन आप एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति बनो, एक सामाजिक बालक बनो, समाज का भला हो, देश का भला हो, मैं ये भी चाहूंगा। ठीक है, ये भी मेरा उद्देश्य होगा, तो वही यहां पढ़ना है। एज यूजुअल यहां भी थ्योरी लिख दी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य बतलाए गए हैं। यहां पर नंबर 1, छात्रों में आदर्श नागरिकता का विकास करना, बच्चे में एक आइडियल सिटीजन, आदर्श नागरिक बने जो देश के काम आए। दूसरा, छात्रों को इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, के समन्वित पाठ्यक्रम के तथ्यों की जानकारी देना। 3, छात्रों में वर्तमान समस्याओं को समझने की समझदारी उत्पन्न करना। अभी प्रेजेंट के टाइम में जाति की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, धर्म के नाम पे बहुत दंगे हो रहे हैं और राजनीति बड़ी खराब हो गई है, तो इन समस्याओं की जानकारी छात्रों को हम कैसे देंगे? तो भाई हम इन समस्याओं की जानकारी अपने छात्रों को देंगे सामाजिक अध्ययन के माध्यम से, सामाजिक विज्ञान पढ़ा कर दे पाएंगे। ठीक। अगला, सामाजिक वातावरण के अनुकूल ढालने का प्रशिक्षण देना। समाज में जो इस वक्त माहौल है कि धार्मिक कट्टर लोग ज्यादा हो गए, धर्म के नाम पे झगड़ा करने वाले लोग ज्यादा हो गए, तो हम ऐसे छात्र बनाएंगे, हम ऐसा पढ़ाएंगे, मैं ऐसा पढ़ाऊंगा बच्चों को कि आगे चल के वो बच्चे धर्म के नाम पे कभी झगड़ा करे ही ना, मैं उनको ऐसा सिखाऊंगा। तो एज ए टीचर मैं चाहूंगा, एज ए सोशल साइंस टीचर, एज ए सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में मैं चाहूंगा कि बच्चा जो है इस समाज में, अभी जो समाज में परिस्थिति चल रही है उसके अकॉर्डिंग ढल जाए, उसके अनुसार ढल जाए और अच्छे से मिलजुल कर समाज में रहे, समाज का अच्छा निर्माण करे। अगला, प्रजातांत्रिक आदर्शों का ज्ञान देना। उससे मैं डेमोक्रेसी के बारे में यानी प्रजातंत्र के बारे में सिखाऊंगा कि कैसे लोकतंत्र चलता है, कैसे प्रजातंत्र चलता है, कैसे वोट देते हैं, वोट में जीतते कैसे हैं, जो लोग जीतते हैं उनकी बात क्यों मानी जाती है, उनको ही फैसले का अधिकार क्यों होता है, ये सब बातें उन्हें सिखाऊंगा एज ए टीचर के रूप में। छात्रों को शुद्ध विचार तथा चिंतन करने का प्रशिक्षण देना। बच्चा अपने विचार से ढंग से सोच पाए, अच्छे से सोच पाए, बिना किसी भेदभाव की सोच पाए, बिना किसी कह सकते हैं कि पक्ष लिए, किसी का पक्ष लिए वो एकदम निष्पक्ष रह के सोच पाए, है ना, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी की साइड ना ले और सही गलत को बहुत अच्छे से सीख पाए। इसलिए मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। छात्रों को सामाजिक वातावरण का ज्ञान प्राप्त करना, हमारे समाज में किस प्रकार का माहौल है, इसका ज्ञान भी छात्र को तभी प्राप्त हो पाएगा जब हम उस छात्र को, जब मैं उस स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। कौन सा विषय? सामाजिक विज्ञान विषय, सामाजिक अध्ययन विषय। ठीक। अगला, विश्व बंधुत्व की भावनाओं का विकास करना, है ना, पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व है, समस्त दुनिया ही हमारे भाई बहन है, वसुधैव कुटुंबकम, समस्त विश्व ही एक परिवार है। इस प्रकार की शिक्षा मैं छात्रों को तभी दे पाऊंगा जब मैं उन्हें समाज विज्ञान अच्छे से पढ़ाऊंगा। गणित पढ़ा के तो ये शिक्षा नहीं दी जा सकती। किस विषय के माध्यम से दी जा सकती है शिक्षा? केवल और केवल सामाजिक विज्ञान के माध्यम से। अगला, अधिकार और कर्तव्य के संबंधों की जानकारी देना। अधिकार क्या है, एक नागरिक का क्या अधिकार होता है और एक नागरिक के अनुसार कर्तव्य क्या होता है। देश के प्रति देशभक्ति रखना, देश के जो चिन्ह होते हैं जैसे कि तिरंगा, देश का हमारा जो राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, उनका सम्मान करना, उनको बचाना, देश के संसाधनों की इज्जत करना, ये सब मैं सिखा पाऊंगा एज शिक्षक के रूप में। और परिवार, नगर, ग्राम तथा देश को चेतना युक्त सदस्य बनाना, यानी एक ऐसा छात्र बनाऊं, एक ऐसा नागरिक बनाऊं जो देश के बारे में सोचे, जो गांव के बारे में सोचे, नगर के बारे में सोचे, है ना, शांत ना रहे। जैसे देश में कई लोग होते हैं कि कांग्रेस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, कौन घोटाले ले रहा कर रहा है, कौन रिश्वत ले रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोग देश से काम नहीं आ रहे।
पर हमें ऐसा छात्र बनाना है, ऐसा नागरिक बनाना है जो इन सब चीजों से दूर रहे, मतलब ये करप्शन से, रिश्वतखोरी से। लेकिन हाँ, रिश्वतखोरी ना करे, लेकिन रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज भी उठाए, ऐसा भी होना चाहिए। तो ये हम तभी बना पाएंगे जब हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, बच्चे को सिखाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, सामाजिक अध्ययन की विशेषताएं। सामाजिक अध्ययन जब कराते हैं, यानी कि जब सोशल साइंस पढ़ाते हैं, तो इसकी कुछ विशेषता होती है, कुछ खासियतें होती है। क्या खासियतें? वो खासियतें यहां पर निम्नलिखित दी जा रही हैं। सामाजिक अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक, वो निम्नलिखित यहां दी जा रही है। नंबर 1, सामाजिक अध्ययन में मनुष्य के बहुआयामी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। यानी जैसे कि मैं अगर धर्म का अच्छा सोचूंगा, धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखूंगा, ठीक है, तो मैं जिंदगी भर कभी धर्म के नाम पे दंगा फसाद ना करूंगा और होने से रोकूंगा भी, है ना। तो अगर मैंने बच्चों को धर्म का पाठ अच्छे से पढ़ा दिया बचपन में ही, तो छात्र हमेशा के लिए धर्म से दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा मतलब धर्म के नाम पे दंगे फसाद तो नहीं करेगा, और होने भी नहीं देगा, मदद भी करेगा सुलझाने में। तो ये बड़ा फायदा हो गया। तो हमने बहुआयामी क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है ना, यानी अच्छे गुण डाले जाते हैं जो जिंदगी भर काम आएंगे। दूसरा, मनुष्य का अध्ययन समाज की एक इकाई के रूप में किया जाता है, अर्थात केवल उन्हीं मनुष्यों की गतिविधियों का अध्ययन होता है जो समाज के अंग है। यानी कि सामाजिक विज्ञान में सिर्फ वही सिखाते हैं जो समाज में रहने वाले हैं। जो समाज के बाहर रहने वाला है, जो समाज से लेना देना नहीं रखता है, उसको सामाजिक विज्ञान पढ़ाकर कोई अर्थ नहीं है। याद रखिएगा, हम इंसान को समाज मानते हैं कि एक इंसान एक समाज बनाता है, वो समाज का भाग है ना, वो हमारी टीम का मेंबर है। तो उसको भी वही चीज सिखाना पड़ेगा जो समाज के बाकी लोग सीखे, क्योंकि वो भी हमारे इसी समाज का मेंबर यानी टीम का मेंबर है। फिर सामाजिक अध्ययन में मनुष्यों के सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक अध्ययन में मनुष्य के जो सामाजिक तथ्य होते हैं, यानी उसका चरित्र कह सकते हैं, चरित्र निर्माण, उसकी समझ, समझदारी, उसके धर्म जाति की समझ, देश के प्रति उसकी देश प्रेम की भावना, इन सब चीजों का अध्ययन किया जाता है सामाजिक अध्ययन में। ज्ञान जगत में सामाजिक अध्ययन एक नवीन आयाम है। सामाजिक अध्ययन जो है, सोशल साइंस जो है, ये अभी अभी सब्जेक्ट जुड़ा है। नॉलेज वाले फील्ड में देखा जाए, इस फील्ड में पहले नहीं था, अभी हाल ही में जुड़ा है। तो ये बहुत नया टॉपिक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, इसके बारे में और पढ़ा जा सकता है, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक, अब ये हो गया। अब बढ़ते हमारे आखिरी टॉपिक के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा PYQ भी है। ठीक है, सवाल क्या है? सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, इन दोनों के बीच अंतर बताना है, डिफरेंस क्या है। ठीक, तो चलिए पढ़ते हैं इनका डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। नंबर 1, इसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है। मतलब सामाजिक विज्ञान में जो समझ होती है ना, बहुत बड़ी चाहिए, यानी बहुत ज्यादा सीखना पड़ता है। जबकि सामाजिक अध्ययन में निहित विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा निम्न होता है। यानी सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस पढ़ना है तो इसमें जाति, धर्म, है ना, इसमें प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, ये सब पढ़ोगे। जबकि सामाजिक अध्ययन करोगे तो इंसान को बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स, इंसान को पर्यावरण की रक्षा करना, इंसान को सबके साथ रिस्पेक्टफुल व्यवहार करना, यानी ये समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग का स्तर नहीं चाहिए, जबकि इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा स्तर चाहिए। यानी सामाजिक विज्ञान एक उच्च स्तर का होता है, जबकि सामाजिक अध्ययन एक उच्च बौद्धिक स्तर की जरूरी नहीं है, मध्यम व्यक्ति भी समझ सकता है। दूसरा, सामाजिक विज्ञान वयस्कों के लिए, सोशल साइंस जो है बड़े लोगों के लिए, एडल्ट के लिए है। जबकि जो सामाजिक अध्ययन है वो विद्यालय के बालकों के लिए, यानी 8वीं तक के बच्चों के लिए सोशल साइंस हो सकता है, सोशल स्टडीज हो सकता है, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज। इसलिए आप देखोगे कि 5th क्लास तक इन्वायरमेंटल स्टडीज रहता था, है ना, EVS जिसे बोलते थे। फिर उसके पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण विज्ञान जिसे कहते थे। उसके बाद फिर हमें सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में आने लग गया, है ना। तीसरा, सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा है। इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें भूगोल भी है, इसमें राजनीति शास्त्र भी है, इसमें इतिहास भी है, इसमें और बाकी नागरिक शास्त्र भी, ये सब है। जबकि सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र अपेक्षा छोटा है। सामाजिक अध्ययन में ये सब चीजें नहीं जानते। EVS की एक ही किताब रहती थी, उसमें साइंस, EVS सब रहता था, SST भी रहता था। फिर उसके बाद SST जब अलग हुआ सोशल साइंस विषय, तो उसमें कई सब्जेक्ट्स आ गए। सामाजिक विज्ञान अधिक सैद्धांतिक है, इसमें ज्यादा सिद्धांत मौजूद है। जबकि सामाजिक अध्ययन में ज्यादा व्यवहारिक है, यानी माता पिता की रिस्पेक्ट करना, बड़ों का सम्मान करना, ये व्यवहार में होता है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये करना चाहिए, व्यवहार में है। ठीक, अगला, सामाजिक विज्ञान का मुख्य तत्व विद्वता एवं सामाजिक उपयोगिता है। सामाजिक विज्ञान इससे पढ़ाते हैं ताकि विद्वता आ जाए, यानी आप विद्वान जानकार बन जाए और समाज के लिए उपयोगी साबित हो।
सामाजिक विज्ञान इससे पढ़ाते हैं। जबकि जो सामाजिक अध्ययन होता है उसमें क्या होता है कि सामाजिक अध्ययन का मुख्य तत्व क्या है, निर्देशात्मक उपयोगिता, यानी कैसा व्यवहार करना है, कैसा नहीं करना है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना है नहीं करना है, ये सामाजिक अध्ययन की बात है। और समाज में जातियों के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव हो तो उसको खत्म कैसे करना है, ये सामाजिक विज्ञान की बात है ना। ये थोड़ा सा देखना हाई लेवल का एजुकेशन है और ये थोड़ा सा कम लेवल का एजुकेशन है। तो ये हो गया डिफरेंस, अंतर सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के बीच। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये जो इकाई है यहीं पर समाप्त होती है, 10 नंबर की इकाई यहीं खत्म होती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड यूनिट को लेकर। आपकी वीडियो कैसी लगी है, वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने वाले हो, पहला कर्तव्य जानकारी शेयर करना। टीचर नॉलेज शेयर करता है, नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, तो जरूर शेयर करें, ग्रुप्स में दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहां से आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ आप वहां पर हमारा और भी ग्रुप देखेंगे, जैसे आप हमें इंस्टाग्राम का वहां लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे न्यूज, फैक्ट, नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीजें वहां भी मिलती हैं, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। साथ ही साथ आप हमें हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पूरा बेसिक का कोर्स परचेस कर लोगे, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, नोट्स, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब मिलेगा। बस इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कोर्स परचेस कीजिए और फिर ऐप की लिंक लेकर वहां पर डाउनलोड करके वहां पर सारा आपको बैच में ऐड किया जाएगा। फिर आप बैच में ऐड हो गए एक बार तो सारी पढ़ाई आपकी चालू हो जाएगी और परीक्षा में 100% सफलता की गारंटी जो है ये है हमारा एमपीडीएड का जो पूरा कोर्स अवेलेबल है। ठीक, तो इसी तरह देखते रहिए चैनल पर, अन्य वीडियो के लिए प्लेलिस्ट चेक करें और हमें सोशल मीडिया में फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया लिंक मिल जाएगी, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।